न्यूज़ में आप तमाम लोगों का स्वागत और इस्तकबाल है। जैसा कि दिल्ली में इंतखाबात बहुत ज़ोर व शोर से शुरू हो चुका है, बल्कि बीजेपी के कायद और बीजेपी के रूह रवां नरेंद्र मोदी ने 2 रैलियां करके ये बता दिया है कि इस मर्तबा दिल्ली में इंतखाबात कोई आहिस्ता नहीं होने वाले। लेकिन इसी बीच जहां बहुत से लीडर ज़बानी जंग कर रहे हैं, वहीं एक बीजेपी के एक्स सांसद और बीजेपी कालकाजी से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश विधोड़ी ने दो खातून सियासतदानों के बारे में जो आला ओहदे पर फाइज हैं, एक हैं ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी और वायनाड से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी, और दूसरी है दिल्ली की वजीर आला आतिशी सिंह, जिनके बारे में रमेश विधोड़ी ने गलत जबान का इस्तेमाल किया और उन्हें उल जुलूल बातों के जरिए अपने आप को साबित करने की कोशिश की कि वो ऐसी है वैसी हैं। लेकिन आप लोग खुद ही फैसला करें कि देखिए कि किस तरीके से रमेश विधोड़ी जी ये ज़बान यूज़ कर रहे हैं। क्या ये एक सियासतदान, ये एक मुल्क के आला ओहदे पर पहुंचे हुए शख्स की ये ज़बान हो सकती है? आप लोग खुद ही सुने, खुद ही फैसला करें। देखिए रमेश विधोड़ी जी किस तरीके से प्रियंका गांधी के बारे में उल जुलूल बातें कर रहे हैं, आप लोग खुद ही देखें। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रमेश विधोड़ी के खिलाफ जब रमेश विधोड़ी ने प्रियंका गांधी को गलत तरीके से, गलत अलकाब से पुकारा और गलत चीज़, गलत उनके बारे में गलत बातें कहीं, तो NSUI वालों ने उनके घर पर, जो नॉर्थ एवेन्यू में उनका घर है, वहाँ पर जाकर के एहतजाज किया और उनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। सिर्फ माफ़ी नहीं, बल्कि उनके घर पर यह लिखा कि आप महिला विरोधी हैं, और ये सिर्फ इसलिए नहीं लिखा बल्कि उन्होंने वजह भी बताई। जब उनसे बात की गई कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों की ये तहजीब बन गई है। देखिए कि किस तरीके से NSUI वाले एहतजाज कर रहे हैं और वो ये सब बातें कह रहे हैं और ख़ुद उनके गेट पर लिख रहे हैं कि एक महिला विरोधी हैं, और महिला विरोधी होने के नाते हमारा यह हक बनता है कि हम ऐसे शख्स के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी नारी सम्मान के लिए कानून लाती है और 33% असेंबली और पार्लियामेंट में रिजर्वेशन की बात करती है, लेकिन जब इनके लीडरों के जरिए खवातीन की इज्जत करने की बात आती है तो ये ज़ीरो सतह पर होते हैं, चाहे वो इनके कायद हों या इनके दूसरे बड़े लीडरान हों। क्योंकि रमेश विधोड़ी ने जिस तरीके की दोनों सरबराह लीडरान यानी खवातीन लीडरान के खिलाफ ज़बान का इस्तेमाल किया है, इस पर बीजेपी के किसी भी बड़े लीडर ने कुछ नहीं कहा। इसलिए इन लोग NSUI वालों का कहना था कि हमें इनसे सिर्फ इतना है कि ये माफ़ी मांगें और रमेश विधोड़ी की सदस्यता के साथ साथ उम्मीदवारी को भी मनसूख करें। आप लोग देखें कि किस तरीके से NSUI वालों ने एहतजाज किया है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। रमेश विधोड़ी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रमेश विधोड़ी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रमेश
पितौड़ी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, रमेश पितौड़ी हाय 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 हाय, रमेश पितौड़ी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो। नहीं सहेगा, नहीं सहेगा प्रियंका जी का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रियंका जी का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रियंका जी का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान।